हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टार्ट कर रखा है जो 10th स्टेट बोर्ड के लिए साइंस 2 का थर्ड चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, ये वाला। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए एक न्यू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो एक या फिर दो वीडियो लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करना काफी मुश्किल है। तो इस टॉपिक को हम लोग पार्ट वाइज स्टडी करेंगे, पार्ट वाइज इसको देखेंगे ताकि आपका जो बेसिक्स है वो भी क्लियर हो जाए और जो इसके चैप्टर के अंदर कंटेंट दिए हुए वो भी सारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर हम बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन। जैसा कि हमने एसेक्सुअल मेथड में देखा था, वहां पर फ्यूजन होता था। यहां पर मैंने बोला क्या हो रहा है, यहां पर फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन का मतलब होता है फ्रेंड्स मिक्सिंग ऑफ एनी टू थिंग्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये कैप है और ये पेन है, इन दोनों का जब मिक्सिंग होता है तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग को फ्यूजन देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्मिंग एनिमल्स या फिर प्लांट्स के बारे में, सो इफ एनी वंस हु इज परफॉर्मिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे रिक्वायर सेक्सुअल मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है? स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर या फिर प्लांट बॉडी के अंदर या फिर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको परफॉर्म कर रहा है उसके बॉडी के अंदर सर्टेन मैच्योरिटीज होना जरूरी है, ताकि इनके जो आने वाले न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनमें कोई भी फॉल्ट ना रहे या फिर उनमें कोई भी डिफेक्ट या फिर डैमेज या फिर एनी सर्टेन काइंड ऑफ हार्मफुल चीजें उनके अंदर हमें ना देखने के लिए मिले। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्मिंग एनिमल्स या फिर प्लांट्स में क्या होनी चाहिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी होना मैंडेटरी है। अगर नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर प्लांट या फिर एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सो इट इन्वॉल्व्स बेसिकली टू मेजर स्टेप्स। इसके अंदर दो मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं गैमेट फॉर्मेशन का। सबसे पहला स्टेप होता है गैमेट फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के बारे में, सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है थ्रू मियोसिस। इनके अंदर मियोसिस होता है। जो भी एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले हैं उनके बॉडी के अंदर होता है जर्म सेल, जो कि एक टाइप का डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो जर्म सेल होता है ये परफॉर्म करता है मियोसिस 1 और ये डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर। मियोसिस 1 में रिडक्शन होने के वजह से जो जर्म सेल होता है वो दो हैप्लॉइड सेल्स को बर्थ देता है 23 और 23 वाले क्रोमोसोम्स के साथ में। फिर फर्दर इन दोनों भी सेल्स के अंदर होता है मियोसिस 2 और ये लोग प्रोड्यूस करते हैं टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स या फिर 4 हैप्लॉइड कह सकते हो कि गैमेट्स, जिसमें यहां पर 23 क्रोमोसोम्स है, यहां पर भी 23, यहां पे भी 23 और यहां पर भी क्या रहेंगे 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो इस तरीके से हैप्लॉइड जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसिस के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन में परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फीमेल है तो वो फीमेल गैमेट्स बनाएगी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेल है तो वो मेल गैमेट्स बनाएगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मियोसिस की बात निकल ही गई है तो मैं आपको एक छोटा सा कह सकते हो कि टिप देना चाहता हूं। जो मियोसिस होता है इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं
जो कि डॉटर सेल्स के पास कह सकते हो कि 23 हो जाते हैं। इसीलिए हम मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। एक पेरेंट सेल से यहां पर हमें 4 डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट माइटोसिस, जो कि नॉर्मल सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, तो माइटोसिस में एक जो पेरेंट सेल होता है, इससे हम लोग को 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, जिसमें कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होता है दैट इज 46, वही एज इट इज यहाँ पर डबल होकर जाता है। इसीलिए माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इस तरीके से थोड़ा सा इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। जो पहला इवेंट था कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट वाज गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन तभी शुरू होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए। जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगा, गैमेट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा उसके शरीर में। इस सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे सर्टेन हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे इस सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में उन हार्मोन्स को पढ़ रखा है। जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट मेल्स, तो मेल्स में जो हार्मोन होते हैं दैट आर टेस्टोस्टेरोन। एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल्स, तो फीमेल्स में ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट मेजरली 2 हार्मोन्स होते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फ्रेंड्स, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में या फिर बहुत से बच्चों में मैंने ये डिफिकल्टी देखा है कि ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग कौन सी सही होती है। एक ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग ये होती है और दूसरी ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग होती है ये। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से सही स्पेलिंग जो है वो कौन सा होता है। फ्रेंड्स, आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये स्पेलिंग लिखते हो तो ये भी सही है, ये स्पेलिंग लिखते हो तो ये भी सही है। दोनों भी स्पेलिंग जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं। तो आप वो लगाते हो तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है। बस आपको मेन चीज है जो हार्मोन्स के नाम है वो आपको जानना है और उसको अपने समझ के रखना है। इस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन वगैरह होता है, हार्मोन के रिलीज वगैरह से गैमेट एक बार फॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है, जो अगला स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि जो सेकेंड स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही मैंने यहां पर फ्यूजन के नाम से बताया हुआ है। तो यही जो टॉपिक है वो सबसे मेन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक होगा मेल गैमेट, दूसरा होगा फीमेल गैमेट। इन दोनों का हो जाएगा फ्यूजन। अब मेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं तो मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट भी होता है हैप्लॉइड। सो फ्रेंड्स, n+n क्या बन जाएगा, 2n। और इस 2n वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट होता है वहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है ये मिक्स हो जाता है, इनका फ्यूजन होता है और उससे प्रोड्यूस होता है जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है इन नॉर्मल फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी न्यूक्लियसेस आर फ्यूज टुगेदर। जितने न्यूक्लियस हम फ्यूज करेंगे उस हिसाब से इसके जो प्लॉइडी स्टेज है वो इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है जाइगोट, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड। अगर यहीं 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ होता तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, अक्सर क्या होता है, देखिए जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, ओवम हम इसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मेल का जो गैमेट होता है दैट इज स्पर्म, वो इसके अंदर क्या हो जाता है, फर्टिलाइज होता है। मेल स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है ना फ्रेंड्स, सिर्फ वही ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 9th स्टैंडर्ड में आपने हेरिडिटरी वाले चैप्टर में एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर आपको ये चीज बताई गई होगी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल गैमेट से सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है वो फीमेल गैमेट के पास आता है। मतलब फीमेल गैमेट में पहले से एक इस तरीके से न्यूक्लियस रहेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट वाला स्ट्रक्चर होगा वो फॉर्म होने से पहले ऐसे 2 न्यूक्लियस उसके अंदर दिखाई देंगे। एक होगा मेल न्यूक्लियस, एक होगा फीमेल न्यूक्लियस, और ये दोनों जब फाइनली फ्यूज हो जाएंगे तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब हम इसको क्या बोलेंगे,
जाइगोट बोलेंगे। ये एन है, ये भी एन है। अब 2 एन का फ्यूजन करा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो होता है ये पॉसिबल होता है और कंप्लीट होता है। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप है दैट इज एंडिंग ऑफ द, कह सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेप, दैट इज डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स अगर ये चीज जाइगोट बन गया है तो इसको डेवलप करवाना भी तो जरूरी है ना। तो हमारे पास जो जाइगोट होगा इसका जो होता है डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो जाइगोट जो होता है ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है फीटस, फिर ये जो फीटस होता है धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हो कि बेबी के अंदर, और इस बेबी का जो होता है बर्थ हो जाता है। सो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। और बर्थ के बाद आप जानते हो कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जहां पर आपको इन्फेंट देखने मिलता है। 1 हफ्ते का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहते हैं, फिर उससे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको इन्फेंट कहते हैं, फिर जब वो एक 4 से 5 साल की एज में आता है तो हम उसको टॉडलर कहते हैं, फिर जब वो धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो टीन एज में आता है, फिर वो अडल्ट बनता है, फिर वो ओल्ड एज में आता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। सो ये सर्टन जो होते हैं ना वो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे इंसानों की जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 कह सकते हो मेन और इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में देखा। द फर्स्ट वन वाज गैमेट फॉर्मेशन, जहां पर हमने देखा कि मियोसिस से किस तरीके से हम एक जर्म सेल से 4 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बनाएंगे या फिर 4 हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, फिर उन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, दैट इज मिक्सिंग करवाएंगे, फ्यूजन करवाएंगे और उससे बनाएंगे हम जाइगोट। फिर फर्दर ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होगा ये फर्दर डेवलप होगा फीटस में, फीटस बनेगा बेबी और बेबी का हो जाएगा बर्थ। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कह सकते हो कि प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ ताकि आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेआउट समझ में आ जाए, एक ब्रीफ आउटलाइन समझ में आ जाए, ताकि हम जब इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नए हो चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो, आपको पसंद आया है, तो आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड के साथ में, ताकि उनको भी ये नॉलेज जो है साइंस 2 का मिलता रहे और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।